टेबल 11.1 लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें लाउडनेस और इंटेंसिटी को कंपेयर किया गया है। हम यहाँ देख लेते हैं, पहले हमारे पास लाउडनेस है और फिर इंटेंसिटी। फर्स्ट पॉइंट है लाउडनेस का, इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी टर्म जिसको हम डायरेक्ट मेजर ना कर सकें, उसको हम किसी के साथ कंपेयर करें या रिलेट करें, तो ऐसी टर्म्स को हम कहते हैं सब्जेक्टिव इन नेचर। और लाउडनेस को हम कभी भी डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, इसको हम किसी न किसी की चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे दो डिफरेंट साउंड है, तो हम ये बता सकते हैं एक लाउड है एक फेंट है, कुछ इस तरह लेवल उनके डिफरेंट बता सकते हैं, पर हम कभी भी ये मेजर करके नहीं बता सकते कि इतना लाउडनेस प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं सब्जेक्टिव इन नेचर। जो डायरेक्ट मेजर ना किया जा सकती, जिसको हम कंपेयर करें, ऐसी टर्म्स कहलाती हैं सब्जेक्टिव इन नेचर। इंटेंसिटी, इट इज़ ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव इन नेचर इसलिए कि क्योंकि इंटेंसिटी का हमारे पास फार्मूला भी है और इसका यूनिट भी है। हम इसको डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ की पावर पता हो और टाइम पता हो या एरिया पता हो, तो हम उसको फाइंड कर लेंगे कि कितने भी एरिया में, जैसे हमने इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा, हमारे पास क्या होता है E डिवाइडेड बाय A/T। तो जितनी एनर्जी पास हो रही है किसी भी यूनिट एरिया में टाइम के साथ, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है इंटेंसिटी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि अगर हमें ऐसी वेव, साउंड वेव, एनर्जी उसकी पता है कि कितने एरिया में से गुजर रही, कितने टाइम लग रहा है, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो वो हमारे पास कहलाती है ऑब्जेक्टिव इन नेचर। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अ फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर हम इसको मेजर नहीं कर सकते तो ये फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं होगी। इंटेंसिटी, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम मेजर कर सकते हैं तो ईजिली, इसलिए हम इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जो मेजरेबल होती हैं। तो जो मेजरेबल है वो हमारे पास इंटेंसिटी है।